हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का और आगे भी यूज होगा हमारे फर्दर क्लासेस में। और एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का कि क्यों पढ़ते हैं, क्या है। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताऊंगा कि इसमें है क्या और ये होते क्या हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या, यह होती क्या है। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड एज branch of mathematics which deals with measurement of angles and problems related विद द एंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही कह सकते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स से जुड़े प्रॉब्लम को और एंगल को फाइंड आउट करने में ट्रिग्नोमेट्री की हम मदद लेते हैं। ठीक है, तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री हम जो पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ेंगे वो जनरली आप कह सकते हैं डील्स विद राइट एंगल ट्राइंगल। जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो ज्यादातर डील करेगी हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ए बी एंड सी। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को अगले चैप्टर में है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका है इन साइंटिफिक फील्ड। ठीक है, साइंटिफिक फील्ड में कैसे है, तो आप कह सकते हैं साइंटिफिक फील्ड में इस प्रकार है कि अगर हमको टू प्लैनेट्स के बीच, जैसे प्लैनेट 1 है प्लैनेट 2 है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, एक हम जब अर्थ पे हो तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन कह सकते हैं इन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सब ये सब एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे। ठीक, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों, हमारे पास अगला हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए टोटल 6 होते हैं। देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनके नाम क्या है, साइन, कोसाइन। इस कोसाइन को हम कॉस कहेंगे क्योंकि थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। उसके बाद टेंजेंट को हम टैन पढ़ेंगे। फिर कोसाइन हो गया, फिर यहां पे आएगा कॉसेक, फिर आएगा सेक और फिर आएगा, तो आप कॉट पढ़िए चाहे को टेंजेंट पढ़िए, इसी को हमारा कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट पी बाय बी, कोसेक एच बाय पी, सेक क्या होता है हमारा h बाय बी और कॉट b बाय पी। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इसको आपको याद करना होगा। तो मेन देखिए, मेन हमारे पास ये 3 है। सबसे मेन आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरे इस चैप्टर की यही है, साइन, कोसाइन या कॉस और टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए साइन हमारे पास p बाय एच है। कैसे p बाय एच है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे परपेंडिकुलर और बेस को चुनते हैं। ठीक, अगर एंगल ये हमारे पास a को हम थीटा कंसीडर कर लें तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो जो अगली साइड, जो बची हुई साइड है वो बेस बन जाएगी। ठीक, अगर हम c को थीटा कंसिडर कर लें तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, हाइपोटेनस तो यही सेम रहेगा और बेस ये बन जाएगा। तो ये हमारे पे डिपेंड है कि हम क्वेश्चन के हिसाब से कैसे थीटा को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस सब बता सकते हैं। ठीक, दूसरी बात ये है कि टेंजेंट हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो और ये थीटा, साइन थीटा हमेशा एंगल के साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जुड़े रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है साइन इंटू थीटा, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा होता है। ठीक, उसके बाद टेंजेंट हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो को टेंजेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। ठीक, दूसरी बात ये देखिए कि साइन का अपोजिट टर्म है कॉसेक, कोसाइन का है सेक और टेंजेंट का है कोटेंजेंट का। ठीक, तो आगे बताते हैं क्या हो। तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। पहली बात। दूसरी बात, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कॉसेक का उल्टा होता है सेक थीटा, इज इक्वल टू 1 अपॉन हाइपोटेनस बाय बेस। इसी प्रकार तीसरी बात हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan का उल्टा होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन बी बाय बी। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में हमारे लगभग इतने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का काम है। अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर एंगल्स पे। तीसरे एक्सरसाइज में हम इनके देखेंगे कि साइन को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कह सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है। और लास्ट एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक बात और कि ट्रिग्नोमेट्री से आप भाग नहीं सकते, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप अगर साइंस आगे परस्यू करेंगे तो हर फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है और बोर्ड में लगभग 10 या 9 नंबर के सवाल पक्का आते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों इंट्रो मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो बनाते हैं, ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास ए बी एंड सी। ठीक, क्वेश्चन में हमसे कहा है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे डिटरमाइन साइन ए, फिर इसी के साथ कॉस ए। दूसरी बात कह रहा है हमसे कि डिटरमाइन साइन सी एंड कॉस सी। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता होगा कि साइन, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि साइन थीटा विच इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो देखिएगा यहाँ हमसे एंगल ए कहा है जो कि ये है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में एंगल सी कहा है जो कि ये है हमारे पास। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमको हाइपोटेनस निकालना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास 90 डिग्री, तो इसके सामने हाइपोटेनस होगा, तो इसको निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं इसको। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स करता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 24 का होल स्क्वायर। अब कैसे पता लगा परपेंडिकुलर? हम पहले क्वेश्चन एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, 1 है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये रहेगा, तो बेस बन जाएगा ये, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस बन जाएगी ये। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको रखना होगा 7 का स्क्वायर प्लस बेस बन जाएगा 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 24 का होल स्क्वायर 576। ठीक है, तो यहाँ से आपका h बन जाएगा अंडर रूट 49 प्लस स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ये प्लस होकर के बन जाएगा 9 और 6 15, 1 कैरी, 4 और 7 11, 12 और ये 625 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, h निकल गया। अब हमको निकालना है साइन ए। आपको साइन पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर तो ये है, तो साइन ए हमारा आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है 7/25। और इसी प्रकार कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा 24/25। ठीक, अब साइन ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं साइन सी। अब सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्यों कि साइन सी के सामने हमारा ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है और इसके नीचे वाला बन जाएगा बेस। ठीक, तो साइन सी विच इज साइन थीटा तो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन सी आपका बन जाएगा 24/25 एंड कॉस सी
कॉस भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस होगा 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 7/25। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमसे एक ट्रायंगल फिगर दिया है, चलिए बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम है पी, एंगल क्यू है हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो यहीं पे मैं बता दूं बात कि आपने पढ़ा कि tan थीटा ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, और कॉट जो कि tan का उल्टा है, ठीक है, कॉट जो tan का उल्टा है, तो tan का उल्टा कर दीजिएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 1/tan थीटा विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, लगभग बात हो गई है। अब सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा tan p ये p है और cot r, तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे क्योंकि एंगल चेंज हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमको थर्ड साइड निकालनी है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास b तो है नहीं और क्यू आर तो है नहीं, तो क्यू आर निकालना है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 13 का 169, 12 का 144 विच इज इक्वल टू 25, माइनस होकर 25 आ जाएगा, तो बी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बातें आ गई। अब tan p के लिए ध्यान दीजिए, tan p ये है, p एंगल ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो tan p क्या होगा, tan p क्या होगा, tan p, tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5 और बेस है 5/12 और cot r के लिए एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब साइड चेंज हो जाएगी, तो cot r के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये। ठीक, तो बच्चों tan तो हमने निकाल लिया और cot का कॉन्सेप्ट आ गया कि cot r के लिए हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगी ये साइड और बेस बन जाएगी ये साइड। तो cot r आपका, जो आपको पता है कि cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा 5, परपेंडिकुलर है 12, तो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, tan p हमारा है 5/12 और cot r है 5/12 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कि साइन थीटा कहिए चाहे कोई एंगल गिवन दिया ए, साइन ए इक्वल टू 3/4, फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। तो बहुत ही इजी सवाल है। साइन आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फिगर हम बनाते हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये ए बी सी नाम दे देते हैं। ठीक, तो हमारे पास साइन थीटा मतलब साइन ए, इस ये एंगल ए है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेनस होती है, तो 3/4 दिया है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि कॉस ए निकालिए और टैन ए निकालिए। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस तो हमारे पास है नहीं। बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्यूशन करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि दिया है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ये साइड का हमको निकाल रहा है, तो इसको नाम ही दे देते ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ से आपका ए बी आ जाएगा 16 माइनस 9, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, मतलब √7। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस आ गया है √7 और परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है। तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो ये है हमारे लिए, ए के लिए बेस ये है, तो √7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4 है। इसी प्रकार टैन क्या होगा, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस कहिए चाहे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंट्रो मैंने बताया था। तो परपेंडिकुलर देखते हैं, ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 3 और बेस है √7, ये हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 4 में गिवन है, जस्ट गिवन है, कहा है कि 15 टाइम्स ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो फिर आपको एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सेक थीटा विच इज़ इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक, तो कॉट थीटा दिया है, मतलब 15 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो दो साइड तो मालूम हो गई ट्राइंगल की, तो तीसरी साइड निकालते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी, इसको कॉट ए कर दीजिए। हमारे पास कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास एंगल ये ए है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। ठीक, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15। तो थर्ड साइड निकाल लिया। तो थर्ड साइड आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी जो कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p है हमारे पास 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का 225, 8 का 64 विच इज़ इक्वल टू 289। तो h आ जाएगा 17। ये आप निकाल सकते हैं, इतनी बार निकाला होगा आपने ये। ठीक, तो अब हमसे पूछा है कि साइन ए बताइए, साइन ए बताइए। तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 15, ए के लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 15। अगर एंगल सी बोलता तो परपेंडिकुलर 8 बन जाता, लेकिन हमसे ए बोला है तो ए के लिए 15, हाइपोटेनस आ गया हमारा 17, तो 15 अपॉन 17। और फिर हमसे पूछा है कि सेक ए बताइए। सेक ए हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस है 17, बेस है हमारा, इस एंगल ए के लिए बेस है हमारा 8। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 5 में हमारा गिवन है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। यहाँ पर थीटा की बात की है बच्चों, कोई ए और सी बी इस टाइप से कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया। तो हमारे पास कन्वीनियंस ये कि हम परपेंडिकुलर, जैसे फिगर में बताता हूँ कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, कोई एंगल को थीटा मान लीजिए, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बन जाएगा हाइपोटेनस, तो ये अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा बेस। तो कन्वीनियंस हमको ये दिया कि सेक थीटा दिया है, तो हम चाहे ए को थीटा मानो चाहे सी को मानो, एक ही बात है। तो सेक थीटा आपको पता है कि सेक थीटा विच इज़ इनवर्स ऑफ और उल्टा है कॉस थीटा का, तो आप इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास 13, बेस हमारे पास 12, एक साइड निकालनी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अदर साइड जो कि हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास AC है, AC मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस अदर साइड जो है जो कि है 12 का स्क्वायर। तो BC निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 13 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 169, 12 का 144 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए ये आ जाएगा 25। तो आपके पास साइड BC आ जाएगी 5 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक, तो हमसे कहा है कि कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक दिया है साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट निकालिए। तो साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से है हमारे पास 5, हाइपोटेनस बन जाएगा 13, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और 1 अपॉन सेक थीटा, उल्टा है सेक थीटा का, तो ये बन जाएगा 12/13, tan थीटा विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू 5/12। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा आ जाएगा हमारे पास 13/5, क्यों 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, tan हमारे पास 5/12, तो कॉट आ जाएगा 12/5। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक, दूसरी बात हमसे कहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमको ये गिवन है हमारा, हमको शो या प्रूफ क्या करना है, हमसे ही कहा है कि प्रूव दैट या शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले,
ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी, सॉरी माफ़ कीजिए, ये इधर हमको ए मानना है, बी और सी हम नीचे ए इसलिए माने हैं क्योंकि ए और बी हमको बराबर दिखाना है। ठीक, तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जिसको हम नाम देते थे लाइन सी डी है। तो कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे किया है कि ए डी इक्वल टू डी बी बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो और दूसरी बात आपको पता है कि कॉस थीटा ऑलवेज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो ए डी के लिए एंगल ए और एंगल बी, तो ए के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस होगा। इसी तरह बेस के लिए परपेंडिकुलर ये होगा बी के लिए, और ये 90 डिग्री, मतलब ये हाइपोटेनस इस 90 डिग्री के लिए हाइपोटेनस ये हो जाएगी। तो जो बची कुछ साइड है, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मिला, हाइपोटेनस मिला, तो ये बेस है। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये वाली साइड और ये हाइपोटेनस, मतलब बेस ये है हमारे पास। ठीक, तो हमको सीधे से गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए मतलब इस एंगल का कॉस निकालना है, तो विच इज कॉस हमेशा इक्वल किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए इक्वल टू ए डी बाय ए सी। कॉस बी क्या हो जाएगा, बी डी बाय बी सी। और कंस्ट्रक्शन हमने किया है ए डी इक्वल टू डी बी, ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो इससे हम क्या जाने कि ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बचपन से, मतलब क्लास 6, 7, 8 में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ये साइड बी सी इक्वल टू ए सी है, तो अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो जाते हैं। तो बाय प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अगर आपसे टीचर कहे कि ये कैसे किया तुमने, तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो ये क्वेश्चन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कहीं कभी कभार ये कॉस की जगह साइन दे देता है या टैन देता है, तो मेथड यही रहेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों हमारे पास 7th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो इवेलुएट मतलब एक टाइप का आपको फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, दूसरा सवाल, दूसरी पार्ट इसी सवाल का हमसे कह रहा है कि फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, जैसे अभी तक करते हैं वैसे करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी एंड सी। देखिए यहाँ पर भी कोई नेम स्पेसिफिक एंगल नहीं दिया, तो आप जिसकी जो मर्जी उसको एंगल मानिए। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये 90 है, तो मतलब ये हाइपोटेनस। तो कॉट थीटा आपको पता है कि होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा ये, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो अगली साइड बन जाएगी बेस। हाइपोटेनस ये रहा। तो बेस दिया है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर दिया है 8। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC आ जाएगा आपका 100√13, मतलब 113। ठीक, तो साइड हाइपोटेनस आ गया। तो पहला साइन और कॉस का है, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, हाइपोटेनस है 113। इसी तरह कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है 7, हाइपोटेनस है 113 और रूट। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना है तो 1 प्लस साइन थीटा, देखिएगा ये a प्लस बी, फिर है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी फिर a माइनस बी, ये फॉर्म आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा। इसका होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर।
इसी प्रकार नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का 1 कॉस है हमारे पास, साइन है हमारे पास 8/113 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आप सिंपल जानते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉस है 7/113 का होल स्क्वायर, ठीक। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64 और रूट 113 से हट जाएगा तो मतलब 113। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस 7 7 जा 49 और 113, ठीक। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आगे फिर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ऊपर मैंने लिख दिया, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। इसी प्रकार नीचे करते हैं तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये कट गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास मिल जाएगा जो कि है, अगर माइनस करें तो 113 माइनस 64, तो हमारे पास लगभग आंसर आ जाएगा इसका 49 और नीचे 113 माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू 64। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। सेकंड पार्ट विच इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा आपको पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में देखें तो बेस है हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर है 8, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन माफ़ कीजिए 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49/64। तो दोनों आंसर हमारे इक्वल हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों 8th क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन गिवन है कि 3 टाइम्स ऑफ कॉट ए इक्वल टू 4, फाइंड आउट दिस। तो डुप्लीकेट पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो बस यहाँ पर एंगल पिछली बार स्पेसिफाई नहीं था कि उस ट्रायंगल में ए है कि सी है, लेकिन यहाँ पर ए दे दिया है। तो यहाँ से हम सबसे पहला काम जो करते हैं, कॉट थीटा या कॉट ए इक्वल टू 4/3 बन जाएगा। तो tan क्या होता है, कॉट का उल्टा, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू 3/4, ठीक। तो परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि हमको साइन और कॉस भी चाहिए चेक करने के लिए। तो ये ए बी एंड सी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा ये हाइपोटेनस जो कि 90 डिग्री के सामने है, तो ये ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा, ठीक। तो 4/3 tan क्या होता है, p बाई बी। तो p है हमारा 3, b है हमारा 4, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p है हमारा 3 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, b है हमारा 4 का स्क्वायर मतलब 16 इक्वल टू 25, h आ गया हमारा 5, ठीक। तो LHS लेते हैं सबसे पहले हम काम करते हैं LHS से। लेफ्ट हैंड साइड ले तो 1 माइनस tan का स्क्वायर मतलब tan क्या है 3/4 मतलब 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, नीचे भी इसी तरह 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 मतलब 7 और 16 प्लस 9 मतलब 25। तो LHS हमारे पास ये आ गया। और अगर हम बात करें RHS की, RHS देखना है कि बराबर है कि नहीं, तो RHS की बात करते हैं। RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनस क्या आया है हमारा, हाइपोटेनस जो कि हमारा आया था 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25 विच इज इक्वल टू 7/25 जो कि रिक्वायर्ड है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, ठीक। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है कि tan ए एंगल ए 1/√3 है और एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, इन ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है और राइट एंगल एट B, tan ए दिया 1/√3। आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज़ इक्वल टू 1/√3। मतलब कि अगर ये हमारे पास थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा विच इज़ इक्वल टू 1
और बेस है हमारा √3 गिवन, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन कहा कि फर्स्ट इसको सॉल्व कीजिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहा कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया। तो सबसे पहले हमको हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। तो इसको पाइथागोरस से निकालते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक। तो बी सी दिया है 1 और ए बी दिया है √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो ए सी आ जाएगा 2, ठीक। तो साइन ए, पहले वैल्यू पुट करने से पहले हमको सारी वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो अगर हम निकालें तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, इसी तरह कॉस ए आएगा √3/2, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 2, तो इसी प्रकार कॉस और साइन सी मतलब साइन सी ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर फिर बन जाएगा, तो साइन सी हो जाएगा √3/2 और इसी प्रकार कॉस सी इज इक्वल टू, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन जाएगा, ठीक। तो कॉस सी हो जाएगा 1/2। इतनी वैल्यूज़ आपने निकाल ली। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक। तो साइन ए हमारे पास क्या है, इधर चेक करते हैं। तो साइन ए है 1/2, कॉस सी दिया है कॉस सी इंटू 1/2, कॉस ए क्या दिया है √3/2 इंटू साइन सी क्या दिया है √3/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 × 1 1 और 2 × 2 = 4 प्लस √3 × √3 मतलब 3 इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसी तरह ट्राई करते हैं। तो सेकंड पार्ट पे चले हमारा तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा है कॉस ए इंटू कॉस सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है इंटू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है इंटू √3/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो √3/4 माइनस √3/4 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 10 हमारे पास है, कह रहा है इन ट्राइंगल PQR और राइट एंगल किस पे हमारा Q पे। तो हमसे कह रहा है कि PR + QR विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि डिटरमाइन टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% चांसेस रखता है ये क्वेश्चन पेपर में आने की, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर साइड बस एक तो दी है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड हमको क्लियरली पता है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे हम अभी तक क्वेश्चन करके आए हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। तो PR देखिए यहाँ से इन बाय पाइथागोरस थ्योरम यही पूरा गेम यही संभालेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे, तो PR विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PR अगर हम इधर से देखें PR + QR इक्वल टू 25, तो हम इधर से कंक्लूड कर सकते हैं कि PR इज इक्वल टू 25 - QR, ठीक। फिर समझिएगा यहाँ से PR + QR, अगर ध्यान से नहीं दिख रहा हो तो PR + QR इज इक्वल टू 25, तो PR यहाँ से निकल सकता है 25 - QR, ठीक। तो इसी वैल्यू को हम इस PR में सब्स्टिट्यूट कर दें तो 25 - QR का होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू क्या दी है 5, तो 5 का स्क्वायर, QR हमको पता है नहीं, ठीक। तो ये आपका इस फॉर्म में है A - B का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू A² + B² - 2AB, ठीक। तो इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 25 का होल स्क्वायर मतलब 625 और B का स्क्वायर मतलब QR का होल स्क्वायर माइनस 2 × 25 × QR, ठीक। और यहाँ पर जैसे था वैसे है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए यहाँ भी QR, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये है इक्वेशन। तो यहाँ से QR कैंसिल हो गए,
तो 625 में अगर आप 25 माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 600, ठीक। उसके बाद -2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू -50 इंटू क्यू आर, ठीक। और यहाँ पर तो सारे काम हो गए, तो देखते हैं इज इक्वल टू 0, बस इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब ये 0 के साइड कर दीजिए, तो क्यू आर इंटू 50, एक 0 से एक 0 गया, क्यू आर इज इक्वल टू 60 बाय 5, तो 5 12 जा, क्यू आर हमारे पास आ गया 12, ठीक। हमने इक्वेशन स्टार्टिंग बनाए थे पी आर के बारे में, तो पी आर क्या था, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ से आपको सीधे निकल जा रहा है कि पी आर है हमारा 13 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, इसको रख दीजिए, और पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा था कि साइन पी की वैल्यू बताइए, साइन पी, कॉस पी और टैन पी की वैल्यू बतानी थी, ठीक। तो साइन पी आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पी है, एंगल है, तो इसके सामने वाला, इसकी इस एंगल की बात हो रही है पी की, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये तो हाइपोटेनस है ही, और ये बेस हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनस है 13, ये हमारा साइन पी। कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा 5, हाइपोटेनस है 13। इसी प्रकार टैन, टैन होता है पी बाय बी विच इज इक्वल टू 12/5 सेंटीमीटर, नहीं, tan p इक्वल टू पी बाई बी विच इज इक्वल टू 12/5, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश, और 11 तो बहुत ही आसान। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे फर्स्ट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसका आंसर है फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि बिकॉज जब आप अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि tan की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये 1 से लेस है, तो ये गलत बात है, क्योंकि इन्फिनिटी तक tan की वैल्यू रेंज करती है, पता लगेगा अगले एक्सरसाइज में, ठीक। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5, ठीक। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, अगर आप sec का डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू निकालिए तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ठीक। तो cos का तो उल्टा होता है, तो cos 0 होता है 1, तो हमारा sec a भी होगा 1, ठीक। तो 30 पे आते हैं, 30 पे हमारा जो sec a होगा वो 2/√3 होगा, 45 पे √2 होगा, 60 डिग्री पे चले तो 2 होगा, और 90 पे हमारा इन्फिनिटी होगा, ठीक। कैसे, cos की वैल्यू 90 डिग्री पर होती है 0, cos की वैल्यू 90 डिग्री पर होती है 0, तो sec की वैल्यू जो कि उल्टा है ये हो जाएगा 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक। तो 12/5 ये इन्फिनिटी के रेंज में आता है, इसलिए ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड हमसे कह रहा है cos a इज एब्रीविएशन, cos a मतलब एक टाइप का शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसेकेंट ऑफ एंगल, कोसेकेंट ऑफ ए, तो विच इज इक्वल टू रॉन्ग, क्योंकि ये कोसेकेंट मतलब होता है कॉसेक, इंट्रो में मैंने बताया था, और cos एब्रीविएशन है कोसाइन का, cos को आप लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू ए विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आप कभी भी कॉन्सेप्ट ना बनाइए कि cot a या sin a ये इस टाइप के चीज हैं, गलत है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट पर्टिकुलर एंगल है ये, तो ये है cot a इज नॉट इक्वल टू cot इंटू ए, ठीक। फिफ्थ पे चलते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि साइन की वैल्यू रेंज होती है 0 से 1 तक, जो आपके 10th क्लास में है, ठीक। तो इसको अगर हम देखें तो 4/3 हमारा कुछ 1.3333 इस टाइप से आएगा, जो कि बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो ये हमारा रॉन्ग है, इसको हम डायरेक्ट करेंगे फॉल्स। तो मिलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में।